प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब यीशु प्रचार करते थे तो उनके पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी। क्यों? क्योंकि वो लोग ये जानते थे कि उनके पीछे जब हम चलेंगे तो हमारा नुकसान नहीं है वरन हमारा फ़ायदा ही है। यही सोचकर कई लोग उनके पीछे चलते थे। उनमें से कुछ खाने के लिए कि रोटी मिलेगा, कुछ चंगे होने की आस में चलते थे, कुछ टाइम पास करने चलते होंगे, अरे कुछ काम तो नहीं है, चलो इनके पीछे ही चलो, जगह जगह घूमने मिलेगा। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो ये देखते थे कि यीशु मसीह कहाँ पे गलती करते हैं। उन पे दोष लगाने की ताक में रहते थे कि उनके मुंह से कुछ ऐसे वर्ड निकल जाए जिसे हम पकड़ सकें ताकि इस पे दोष लगा रहे। कई ऐसे लोग थे उनके साथ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अंदर सच में आत्मिक भूख और प्यास थी, एक तड़प था। उनको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में एक शांति मिलती थी, उनको अच्छा लगता था और उन प्रभु से मिलना, बात करना, उनके वचनों को सुनना, अपने जीवन को वैसे ही ढालना। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय पढ़ते हैं तो उनमें हम कुछ बातों को देखते हैं और उसमें हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे जब भीड़ चल रही थी तो वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और उपदेश देने लगे, जिसे हम पहाड़ी उपदेश भी कहते हैं। उस समय उन्होंने उन लोगों को फोकस किए जो सच में आत्मिकता में थे और उनको क्या कहने लगे कि धन्य कौन कौन हो सकते हैं और धन्यता को पाने के लिए और प्रभु की मिरास पाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। प्रियो, आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 3 से लेके 12 तक का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसका मतलब ये है कि मन के दीन उनको कहा जाएगा जो सब पाकर हर चीज़ों में, हर बात में सक्षम होने के बाद भी फूलते नहीं हैं और बल्कि खुद को छोटा करके, छोटा बनाकर हर एक ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। खुद को कभी प्रकट करने की कोशिश नहीं करते अपने आप को कि हम दौलतमंद हैं, शोहरतमंद हैं, नामी हैं, बस भलाई करने में तत्पर रहते हैं। इसलिए प्रियो, वचन कह रहा है स्वर्ग का राज उन्हीं का है। राज मतलब यीशु मसीह। जब यीशु ही हमारे हैं तो स्वर्ग के राज में जाना और उस दाखिल होना हमें कोई नहीं रोक सकता। हम तो उसके साथ फिर राज करेंगे ही, क्योंकि हम मन के दीन हैं, दीनता में अपने जीवन को जी रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन को दीनता में रहकर जीना है और इस जीवन का नहीं पर प्रभु का घमंड करते हुए हमको अपने जीवन को जीना है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन।